हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आरआरबी पीओ का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और उम्मीद करती हूँ आप सबने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और चेक कर लिया होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कौन से डे और किस स्लॉट में होने वाला है, कौन से शिफ्ट में होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप सबका एग्ज़ाम कौन से दिन और कौन से स्लॉट में है, कौन से शिफ्ट में है। और उम्मीद करती हूँ सबका एग्ज़ाम 5 और 6 तारीख के बीच में ही होगा। और अब ज़रूरी है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप क्या फील कर रहे हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम में या तो कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे कि एग्ज़ाम अब सामने है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो गए होंगे। तो अभी आपको अपने आप पे थोड़ा सा माइंड को कंट्रोल करना है और ये टाइम बहुत क्रूशियल है। ये 2 वीक्स बहुत ही क्रूशियल हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस 2 हफ्ते में क्या करते हो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके पेपर पे। तो ये टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है कि अब तक आपने जितना प्रिपरेशन करना होगा ऑलरेडी आप कर चुके होंगे और ये समय अब है प्रैक्टिस करने का और प्रॉपरली चीज़ों को एनालाइज करने का और अपना माइंड को प्रिपेयर करने का एग्ज़ाम के लिए। कई बार बहुत कुछ जानते हुए भी आप जब एग्ज़ाम के लिए अपना माइंड सेट प्रिपेयर नहीं करते हो तो घबराहट की वजह से क्या होता है, सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो अपने आप को एग्ज़ाम के माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इतने मॉक्स लगा लो कि आपको एग्ज़ाम में फील ही ना हो कि आप कुछ अलग कर रहे हो, आप कहीं और बैठे हुए हो, आप पे टाइम का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो अब आने वाले 2 वीक्स के लिए आपको अपना नंबर ऑफ़ मॉक्स इंक्रीज़ करना होगा। आपको दिन में 2 मॉक लगाने होंगे कम से कम। एक मॉर्निंग का टाइम लगा लीजिए, एक इवनिंग का टाइम लगा लीजिए। या बेस्ट रहेगा कि जो टाइम जो शिफ्ट आपका है, जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम होगा, आप उस टाइम में भी मॉक लगाएं ताकि आपका उस टाइम के हिसाब से भी आपका माइंड सेटअप हो और आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओ वहाँ पे। सेकेंड चीज़ आती है टाइम प्रेशर की, जिसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे और मुझे मेल्स भी आए कि टाइम प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सब कुछ जानते हुए भी टाइमर जब चलता है तो आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस आपके माइंड में होना चाहिए कि आप कैसे मॉक को अटेम्प्ट करने वाले हो। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप एक प्रॉपर सीक्वेंस सोच लीजिए और सेम चीज़ आप मॉक में करो और सेम चीज़ आप एग्ज़ाम में भी करना। तो आपको टाइम से उतना मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आप पहले से फिक्स कर लो कि आपको पहले कौन सा सेक्शन करना है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, आपको मिसलेनियस करके फिर डीआई या पजल्स में आना है, या आपको रीजनिंग पहले करनी है, पहले के 20-22 मिनट में फिर क्वांट्स करना है, या क्वांट्स पहले करना है, रीजनिंग बाद में करना है। ये सारी चीज़ें आप फाइनल डिसाइड कर लीजिए और इन 2 वीक्स में आप उसी को फॉलो कीजिए और सेम चीज़ आप एग्ज़ाम में भी फॉलो कीजिए। तो आपको उतना फ़र्क नहीं महसूस होगा। आप अगर एग्ज़ाम में कुछ न्यू करने की कोशिश करोगे, कुछ अलग करने की कोशिश करोगे तो उसमें फिर चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं ना। तो अभी से आप एक प्रॉपर सीक्वेंस सेटअप कर लीजिए माइंड में और टाइमर पे उतना ध्यान नहीं दीजिए। अगर आपने कुछ फिक्स टाइम किया है कि आप इतना टाइम रीजनिंग को देने वाले हो तो बस वो चीज़ ध्यान रखिए कि उस टाइम फ्रेम में आप चीज़ों को स्टेप वाइज इम्प्लीमेंट करते चले जाओ। बात रही कि आप पजल या डीआई सॉल्व करने के टाइम कुछ कंडीशन स्किप कर रहे हो और लास्टली क्या हो रहा है कि आपसे वो चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, तो इसका एक उपाय है कि आप हड़बड़ाहट में क्वेश्चन को पढ़ने में हड़बड़ी ना करें। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, नहीं तो क्या होता है आपसे कोई कंडीशन स्किप हो गई और लास्ट में आप उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व ही नहीं कर पाते और 4-5 मिनट आपका वेस्ट हो जाता है, जिस वजह से आप पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है और पूरा पेपर बर्बाद हो जाता है। तो हड़बड़ी आप उस चीज़ में ना करें, आप क्वेश्चन को पूरा प्रॉपरली पढ़ें। 30-40 सेकंड ज़्यादा लग जाए तो वो ज़्यादा सही है, लेकिन आपको वहाँ से मार्क्स गेन करना है। वो किसी भी कंडीशन में किसी सेंटेंस को स्किप करें, किसी चीज़ को मिस रीडिंग करके आप उसे बर्बाद ना करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मॉक में ध्यान रखना शुरू कर दीजिए और वही सेम चीज़ आपको एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करना होगा। जब भी आप मॉक देते हैं तो एग्ज़ाम जैसा माहौल अपने इर्द गिर्द क्रिएट करें। जब आप घर में मॉक दे रहे हैं तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम में मॉक दे रहे हैं, और जब आप एग्ज़ाम में जब रियल एग्ज़ाम दोगे सेंटर पे तो आपको इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि आपको फील ही ना हो कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे हो। आपको लगे कि आप जैसे घर पे मॉक देते थे सेम आप वैसा ही दे रहे हो। तो इस वजह से आप जो प्रिपरेशन कर चुके हो तो वो कर ही चुके हो,
उससे आपने जितनी मेहनत की है वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। आपको जितना आता है आपको उतना अच्छा परफॉर्म करके आना है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। और अब ये समय नहीं है कि आप कोई न्यू चीज़ एक्सपेरिमेंट करो, कोई न्यू चीज़ सीखो। आपने जितना सीखा, आपको जो जो टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, ये समय है उसी को अच्छे से और पॉलिश करने का, उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करने का। तो उम्मीद करती हूँ तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ ले आऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।